नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं बिहार की खबर के साथ। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में कोविड टेस्टिंग के नाम पर आंकड़ों के साथ बड़ा हेरफेर हुआ है। ये दावा इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्ट में किया है। बिहार के जमुई, पटना और शेखपुरा के 6 प्राथमिक केंद्रों में 16, 18 और 25 जनवरी को 588 कोविड टेस्ट नेगेटिव पाए गए, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में बताया गया है, उनकी पड़ताल में पता चला है कि ये जो टेस्ट हैं वो ज़्यादातर फर्जी हैं। इनमें फर्जी नाम है, फर्जी मोबाइल नंबर है और फर्जी जानकारियाँ हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाराहाट में 230 एंट्रीज में बस 12 के टेस्ट की पुष्टि हुई है। सिकंदरा में 208 में बस 43 के कोविड टेस्ट सही पाए गए और जमुई सदर की 150 एंट्री में बस 65 सही पाई गई। बाराहाट में कुल 38 लोगों के फोन नंबर फर्जी पाए गए। बाराहाट में ही 26 लोगों के नाम बस एक मोबाइल नंबर दर्ज था। ये मोबाइल नंबर 100 किलोमीटर दूर बांका के एक मजदूर का था, जिसके परिवार में किसी ने भी कोविड टेस्ट कराया ही नहीं है। तो साफ है इस रिपोर्ट में कि ये आंकड़े, कोविड टेस्ट के आंकड़े सुधारने के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए गए। और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारे द्वारा जमीनी सच्चाई से अवगत कराने के बावजूद सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बड़े अहंकार से दावे करते थे कि बिहार में सही टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग के झूठे दावों के पीछे का असली खेल अब सामने आया है कि फर्जी टेस्ट दिखाकर नेताओं और अधिकारियों ने अरबों रुपयों का भारी बंदर बांट किया है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनडीटीवी से कहा है कि इस मामले की जांच करवाएंगे। बिहार में कोरोना के जांच के नाम पर एक घोटाला सामने आया है, जो अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने आज से शुरू किया है उसके बारे में रिपोर्ट को छापना। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। मंगल जी, आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, इसकी सच्चाई क्या है? नहीं, इसकी जानकारी सुबह में आई जब अखबारों में ये छपा था। मैंने प्रधान सचिव को तुरंत सुबह ही निर्देशित किया कि जो भी जानकारी आ रहे हैं उन सारी जानकारियों को इकट्ठा कीजिए और तुरंत जांच करिए और जांच में फिर जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें जो जानकारी प्रधान सचिव के द्वारा दी गई है कि जो सोनाली कुमारी है वो अजीत कुमार जी की पुत्री है और दोनों का जांच हुआ है। दोनों के सैंपल्स पट्टा एनएमसीएच में लाए गए हैं। तो जो रिपोर्ट कह रहा है, जैसा प्रधान सचिव ने बताया मुझे, कि ये पिता पुत्री का जांच हुआ है और अखबार में शायद है कि उनका जांच नहीं हुआ है। तो अब ये अखबार का लिखा हुआ बड़ा साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें और विषय भी लिखे गए हैं। तो जो भी विषय अखबार के अंदर चर्चा में आया है, मैंने कहा है कि सभी विषयों को पूरी सघनता के साथ जांच की जाए और यदि कोई भी व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई। अभी तक किसी पे कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी तो पहला जो जानकारी मिला वही जानकारी मिला कि जो छपा है उससे इतर कुछ सत्य है। नहीं, लेकिन प्राइमा फेसी आपको लगता है कि जो आप लोगों ने एंटीजन टेस्ट इतने बड़े स्तर पर किया, केंद्र बार बार आपको कहता था कि आप आरटीपीसीआर के टेस्टिंग बढ़ाएं, एंटीजन इतना ज़्यादा आप कर रहे हैं, इसको आप कम करें, तो आपको लगता है एंटीजन टेस्ट में घोटाले की संभावना है? नहीं, देखिए, ये एंटीसिपेशन पे कोई बयान तो नहीं हो सकता ना। देश के सभी राज्यों ने रैपिड टेस्ट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं मनीष कुमार, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कहीं ना कहीं एक बार कहा जा रहा था बिहार को लेकर कि बिहार में तो क्या है, फिलहाल नो टेस्ट नो कोरोना, कहीं ना कहीं इस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। और बिहार से इसी खबर पर, जहां पर बताया जा रहा है कि कोविड टेस्टिंग के नाम पर किस तरह से आंकड़ों के साथ बड़ा हेरफेर हुआ है, मनीष कुमार हमारे सहयोगी इसी खबर पर बने हुए हैं। और एक बार फिर से रुख करते हैं मनीष का, हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, एक बार बिहार को लेकर ये कहा जा रहा था बिहार में तो क्या है, नो टेस्ट नो कोरोना, तो कहीं ना कहीं इंडियन एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट में जो बातें कही जा रही है, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो ये बात कहीं ना कहीं साबित भी करता है।
देखिए पूजा, बिहार के आंकड़ों के बारे में हर कोई शक अपनी जाहिर कर रहा था। बिहार के आंकड़े इसलिए डाउटफुल लग रहे थे। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को कहा था कि आप जो एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट का जो अनुपात है उसको बेहतर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर करीब 80% से ऊपर रैपिड टेस्ट हो रहे थे जो कि एंटीजन टेस्ट है, जिसमें धांधली की काफी ज्यादा गुंजाइश थी। और कई सारे जिलाधिकारियों से चुनाव के दौरान हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो ब्लॉक लेवल से, गांव से जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े कहीं से भी क्रेडिबल आंकड़े नहीं लग रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री सचिवालय के कई अधिकारियों को इस बात के बारे में अवगत कराया गया, तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कहा भी था कि आप इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, लेकिन लगता नहीं कि किसी के कान पर कोई जू रेंगा। और यही कारण है, खुद मुख्यमंत्री बार बार दावा करते हैं कि बिहार में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक टेस्ट हुए हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते हैं कि आखिर क्या कारण है कि बिहार में 80% से अधिक एंटीजन टेस्ट हुए, यानी कि रैपिड टेस्ट हुए। और ये जो खबरें आ रही हैं, इन खबरों में भले ही कुछ खबरें ऐसी हों जिसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे थे कि वो सच नहीं, उनको प्रारंभिक जांच में लगा, लेकिन घोटाला हुआ है, कई सारी अनियमितता बरती गई है। और अब राज्य सरकार के लिए ये मुश्किल होगी कि वो जल्द से जल्द कैसे कार्रवाई करके वो जो अपना दावा पेश कर रही है कि कोरोना काल में उसने बहुत ही बेहतर काम किया है, उस ख्याति को फिर से हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, आज की तारीख में अगर आज की शाम अगर पूजा आप बोलेंगे तो बिहार सरकार, खासकर नीतीश कुमार, जो कोरोना के संबंध में, जांच के संबंध में जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। पूजा जी मनीष, और सिर्फ राज्य सरकार नहीं, मेरे ख्याल में शायद केंद्र सरकार की भी किरकिरी कहीं ना कहीं हो रही है, जहां बिहार में कोरोना पर विजय की उपलब्धि गिनाने की कोशिश हो रही थी। अब इस रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार को भी एक बार आंकड़ों को लेकर सोचना होगा, बिहार ही नहीं बाकी राज्यों में भी। बढ़ते आगे और बात करते हैं ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच किस तरह से तकरार बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर जो गलत या भड़काऊ ट्वीट्स किए गए हैं, उसको लेकर, उसे ब्लॉक करने को लेकर ऐसे 1178 ऐसे खालिस्तानी और पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट है, उसको ब्लॉक करने को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। ये खबर के बारे में आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल हम कोरोना की ही बात करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से कोविड वैक्सीन जो दिया जा रहा है, मेड इन इंडिया कोवैक्सीन के पहले खुराक के बाद महाराष्ट्र में 12 स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और उनके अलावा और भी आंकड़े बताए जा रहे हैं कि अमरावती जिले से सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऑन रिकॉर्ड बोला जा रहा है कि 12 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कोविड पॉजिटिव पहली खुराक के बाद हो चुके हैं। इसी के साथ ही साथ महाराष्ट्र में अब ये भी चर्चा चल रही है, खासतौर से मुंबई शहर में, कि कोविड वैक्सीन देने से पहले एंटीबॉडी की भी जांच की जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में देखा जा रहा है कि जिनके अंदर एंटीबॉडी है, यानी कि जिनको कोरोना हुआ है, उनमें वैक्सीन के बाद थोड़े ज़्यादा साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं उनकी तुलना में जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है। देखिए पूरी खबर। टीके के बाद भी सावधानी बरतनी है। महाराष्ट्र के अमरावती में मेड इन इंडिया कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके 12 स्वास्थ्यकर्मी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक ताकत आने में 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। इस दौरान संक्रमण का जोखिम बना रहता है। अमरावती जिले में कुछ लोगों को वैक्सीन देने के बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। हमने 16 तारीख से वैक्सीनेशन चालू किया, लेकिन कुछ 8-10 दिन के बाद में कुछ हमारे कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। लेकिन इसका और वैक्सीनेशन कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद में कम से कम 1 से 1.5 महीना इम्यूनिटी आने को लगती है। इन लोगों को जो भी संसर्ग हुआ वो पॉजिटिव के संपर्क में आने से हुआ है, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ही सुरक्षित है। वैक्सीन लेने के बाद AEFI मतलब एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी टीके के बाद किसी तरह की प्रतिकूल घटना को लेकर भी कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कहा गया कि बिना एंटीबॉडी नॉन कोविड लोग की तुलना में कोविड से रिकवर हुए या एंटीबॉडी वाले लोगों में टीके के बाद AEFI ज्यादा दिखती है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और मुंबई के जाने माने इंटेंसिविस्ट डॉक्टर राहुल पंडित मई महीने में कोविड पॉजिटिव हुए थे। 16 जनवरी को कोविशील्ड की पहली खुराक के बाद 2 दिन के लिए बुखार रहा, लेकिन तीसरे दिन ICU की ड्यूटी पर तैनात रहे। मैंने खुद वैक्सीन ली है। मुझे कोविड मई महीने में हुआ था और वैक्सीन के बाद मुझे 2 दिन के लिए करीब करीब बुखार रहा। बुखार माइल्ड टू मॉडरेट था, ज्यादा हाई नहीं था, और तीसरे दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल था।
पूरे काम कर रहा था और मुझे कोई और दूसरी तकलीफ नहीं हुई। और ऐसे ही मेरे कई सारे जो कलीग्स हैं उनमें भी यही सिम्टम्स मैंने देखे गए। अच्छा, दूसरा एक मानना है कि जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको दूसरे डोज में शायद ज्यादा तकलीफ हो। तो ये इसी थॉट प्रोसेस का जो है नतीजा है कि अगर आपको पहले से एंटीबॉडीज हो और आप अगर दूसरा डोज लो तो आप बूस्टर डोज माना जाएगा उसको, और उसमें आपको शायद AEFI ज्यादा दिखेगा। पर ये सब AEFI 24 से लेकर 48 घंटों तक रहते हैं। उसके बाद पेशेंट पूरी तरह से, जो व्यक्ति है पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। कोविड बेड मैनेजमेंट की चीफ कोऑर्डिनेटर और BMC कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली कभी कोविड पॉजिटिव नहीं हुए। 16 जनवरी को टीका लिया और किसी तरह के साइड इफेक्ट से सामना नहीं हुआ। कहते हैं टीके से पहले अब एंटीबॉडी चेक करने पर विचार चल रहा है। क्योंकि मुझे कोविड नहीं हुआ था, मैंने वैक्सीन लिया है 16 जनवरी को। ऐसा मन में डर था कि शायद अगले 2 दिन थोड़ा माइल्ड या फीवर हो सकता है, लेकिन विद द गॉड ग्रेस मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे जहां तक लगता है जो कोविड जिनको इन्फेक्ट नहीं हुआ उन लोगों ने जो ये वैक्सीन लिया है उनको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जनरली हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि बिफोर गिविंग कोविड वैक्सीन हम लोगों का एंटीबॉडी टाइटर चेक करें। अगर एंटीबॉडी टाइटर बहुत अच्छा है तो उसको वैक्सीन देने में नुकसान कुछ भी नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन वो पर्सन वेट कर सकता है वैक्सीन के लिए, दूसरे पर्सन को हम लोग उसमें वैक्सीन दे सकते हैं। भारत में 68 लाख से ज्यादा कोरोना योद्धाओं को टीका लग चुका है और इनमें करीब 8,500 लोगों को ही AEFI का सामना करना पड़ा है। टीके के बाद 30 लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जिनमें से 19 डिस्चार्ज हो चुके हैं। टीका लगा चुके 23 लोगों की मौत हुई है, लेकिन टीके से इसका कोई संबंध नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ये साफ कर चुका है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। न्यूज 360 में ब्रेक के बाद आप दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। खालिस्तानी और पाकिस्तानी लिंक वाले 1178 ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच जो ठनी है वो तकरार और बढ़ती जा रही है, और इस बीच जो फायदा है वो एक ऐप कू नाम के एक ऐप को हुआ है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया ऐप ट्विटर का भारतीय विकल्प है ये कू ऐप। कई केंद्रीय मंत्री, सेलिब्रिटीज ने अपना अकाउंट इस पर बनाया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग भी कूप ऐप से जुड़े हुए हैं। एक दिन में 30 गुना ऐप का इस्तेमाल बढ़ा है, ये कू ऐप से जानकारी सामने आई। और इसी खबर पर और जानकारी दे रही मेरी सहयोगी रुबीना मोंगिया। भारतीय सोशल मीडिया ऐप कू खबरों में छाया है क्योंकि सरकारी आदेशों को मानने से इनकार करने के बाद से सरकार ने बड़े पैमाने पर ट्विटर के मुकाबले इसे अपनाया है। माइटी, नीति आयोग, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल सब ने कू पर अपना अकाउंट बनाया है और बहुत ही हेविली प्रमोट करा है कू ऐप को ट्विटर के ऊपर। कू ऐप कहता है कि उसके 10 लाख मासिक एक्टिव यूजर्स हैं, लेकिन सरकारी समर्थन के बाद उसका दावा है कि डाउनलोड और इस्तेमाल में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये ऐप iOS ऐप स्टोर पर 4थे नंबर पर पहुंच गया है और एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर भी बहुत तेजी से बढ़ा है। फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर जो कि जाने जाते हैं एलियट ऑल्डरसन के नाम से, जो कि उनका सिर्फ एक ट्विटर नेम है, उसके हिसाब से ये ऐप बहुत ही ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज करता है आपकी और लीक करता है। वो कहता है कि जैसे आपका नाम है, ईमेल है और डेट ऑफ बर्थ है, वैवाहिक स्थिति है और लिंग है, ये सारी चीजें ये ऐप आपकी कलेक्ट करता है और लीक करता है। हमने कू से बात करी, NDTV ने कू से बात करी और इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बस सार्वजनिक प्रोफाइल डेटा है जो साइट पर कहीं भी उपलब्ध है। उसने डेटा लीक के आरोपों को पूरी तरीके से झूठा बताया। इस बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि कू ऐप का संबंध चीन की निवेश कंपनी शुनवे कैपिटल से संबंध है। वैसे स्थापक अप्रमेया राधाकृष्ण ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि चीनी कंपनी एक पुरानी कंपनी वोकल में अपलांच निवेशक थी और जल्दी अपना सारा हिस्सा बेच देगी। वोकल ने शुनवे कैपिटल की सीरीज ए फंडिंग के लिए $50 लाख दिए थे। इस हफ्ते कू ने इन्फोसिस के दिग्गज मोहनदास पै से सीरीज ए फंडिंग के लिए $41 लाख दिए थे। ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच जो ये वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है उसका फायदा कू जरूर उठा रहा है। वैसे सुरक्षा कर्मी और चीनी निवेश के आरोप के बाद इस ऐप की जो आत्मनिर्भरता है उस पर सवाल जरूर उठा है।